बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम आनंदपुर था। आनंदपुर का राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। वह अपने राज्य की प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा चाहता था कि उसके राज्य के लोग सुखी और खुश रहें। राजा वीरेंद्र के पास एक बहुत बुद्धिमान मंत्री भी था। उसका नाम मंत्री सोमेश था। मंत्री सोमेश बहुत समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति था। वह हमेशा राजा को सही सलाह देता था और राज्य की समस्याओं को समझदारी से हल करता था। आनंदपुर राज्य में बहुत से किसान रहते थे। वे दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाते थे। उन्हीं किसानों में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। रामू की पत्नी और 2 बच्चे थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे खुश रहते थे। रामू हमेशा कहता था, मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं रहता। एक साल राज्य में बारिश बहुत कम हुई। खेतों में पानी नहीं था और फसल सूखने लगी। किसान बहुत परेशान हो गए। रामू भी चिंतित था, क्योंकि अगर फसल खराब हो जाती तो उसके परिवार को खाने के लिए भी अनाज नहीं मिलता। एक दिन किसानों ने सोचा कि वे अपनी समस्या राजा तक पहुंचाएं। वे सब मिलकर राजमहल पहुंचे। राजा ने किसानों की परेशानी सुनी और तुरंत मंत्री सोमेश को बुलाया। राजा ने कहा, मंत्री जी, हमारे किसान बहुत परेशान हैं। अगर उनकी फसल नष्ट हो गई तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। हमें कोई उपाय करना होगा। मंत्री सोमेश कुछ देर सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम राज्य में एक बड़ा तालाब बनवा दें तो बारिश का पानी उसमें जमा होगा और किसान उसी पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। राजा को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में तालाब और नहरें बनवाई जाएं। तालाब बनाने का काम शुरू हो गया, लेकिन काम बहुत बड़ा था, इसलिए राजा ने कहा कि जो भी इस काम में मदद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। रामू किसान भी उस काम में शामिल हो गया। वह दिन रात मेहनत करता। कई लोग थककर काम छोड़ देते, लेकिन रामू लगातार काम करता रहा। एक दिन मंत्री सोमेश काम का निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि रामू सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। मंत्री ने उससे पूछा, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? रामू ने विनम्रता से कहा, मंत्री जी, अगर ये तालाब बन जाएगा तो पूरे राज्य के किसानों को पानी मिलेगा। इससे सबका भला होगा। मंत्री सोमेश रामू की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि यह किसान बहुत समझदार और नेकदिल है। कुछ महीनों बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। उसी साल अच्छी बारिश भी हुई और तालाब पानी से भर गया। अब किसानों को पानी की कमी नहीं रही। अगले साल किसानों की फसल बहुत अच्छी हुई। पूरे राज्य में खुशहाली आ गई। किसान खुश होकर राजा को धन्यवाद देने महल पहुंचे। राजा ने मंत्री से पूछा, इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? मंत्री सोमेश ने कहा, महाराज, एक किसान है रामू। उसने सबसे ज्यादा मेहनत की है। राजा ने तुरंत रामू को दरबार में बुलाया। रामू थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने राजा को नमस्कार किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने पूरे राज्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से हम बहुत खुश हैं। राजा ने रामू को इनाम के रूप में एक बड़ा खेत, कुछ बैल और बहुत सारा अनाज दिया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने कहा, महाराज, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। राजा ने कहा, इसी सोच से राज्य महान बनता है। उस दिन के बाद रामू और भी मेहनत से खेती करने लगा। उसका परिवार खुश रहने लगा। पूरे राज्य में लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। मंत्री सोमेश ने राजा से कहा, महाराज, एक राज्य तभी समृद्ध बनता है जब राजा न्यायप्रिय हो, मंत्री बुद्धिमान हो और किसान मेहनती हो। राजा मुस्कुराए और बोले,
सही कहा मंत्री जी, यही हमारे राज्य की असली ताकत है। इस तरह आनंदपुर राज्य में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब राजा, मंत्री और किसान मिलकर काम करते हैं, तो राज्य हमेशा खुशहाल रहता है।